कल हमने देखा कि समान सिद्धांत मतलब समान से समान की वृद्धि। अगर हम समान गुणों का किसी का सेवन करते हैं तो शरीर में वही गुण बढ़ जाते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या है? त्रिदोष सिद्धांत। हमारा जो शरीर है वो तीन दोषों से बना हुआ है: वात, वायु, पित्त और कफ। ये तीन दोष हमारा पूरा शरीर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि बलगम मतलब कफ। जनरली लोगों को लगता है कि मुझे कफ हो गया, मतलब ये पूरे शरीर में ही फैला हुआ है ये देश। ये तीन दोष अगर समान अवस्था में रहते हैं, बैलेंस में रहेंगे, तो हमारी शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा। बट अगर इन दोषों में इम्बैलेंस हो जाता है, ये बिगड़ जाते हैं, समझो वायु हद से ज़्यादा बढ़ गया, हद से ज़्यादा कम हो गया, या फिर पित्त कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत कम हो गया, कफ बढ़ गया, कफ कम हो गया, ये क्या करेगा? शरीर में एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। जब जब इम्बैलेंस होगा तब तक हमारे शरीर में कोई ना कोई तो व्याधि उत्पन्न होगा। इम्बैलेंस हो जाता है, इस वजह से इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, पोल्यूशन है, आपको बोलते एलर्जी हो गई, ऐसी सारी कंडीशन क्यों हो जाती है? सभी लोग उधर ही रह रहे हैं, फिर आपको ही क्यों इन्फेक्शन हो रहा है? क्योंकि हम बोलते हैं ना, हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, हमारी बॉडी सेंसिटिव हो गई। और ये क्यों होता है? जब दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है। और दूसरी कंडीशन में जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, नींद ना आना, पेट बिगड़ना, जिसपे खान पान की गलत आदतों की वजह से, या फिर सोने उठने की जो आपकी डेली दिनचर्या है ना, उसकी गलत आदतों की वजह से भी दोषों में इम्बैलेंस हो जाता है, और उस वजह से ही आपको कोई ना कोई तो रोग हो जाता है। तो इन्फेक्शियस डिसीज है या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, दोनों ही चीज़ों में शरीर में इन तीन दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है। और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कोई भी मेडिसिन नहीं है। इन दोषों का, अगर हम दोषों को किसी भी चीज़ से, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से, मेडिसिन खा के या डाइट से, अगर ये तीन दोषों को हम बैलेंस कर देंगे तो आपके शरीर में कोई भी व्याधि होगा तो चला जाएगा। क्योंकि ये सिर दुखना या फिर जलन होना, एसिडिटी, जॉइंट पेन, ये सारे सिम्टम्स है इन दोषों के इम्बैलेंस के। तो हमारा जो मूलभूत सिद्धांत रहेगा या मूलभूत चिकित्सा रहेगी, जिसमें हम इन तीन दोषों को बैलेंस करने के ऊपर जोर देंगे, तभी हमारा रोग है वो पूरी तरह से जाएगा। हम बोलते हैं ना कि जड़ से ठीक करना है, मुझे पूरी तरह से मिटाना है। तो हमें कोई भी मेडिसिन खाना है या थोड़ी से समय के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं लेनी है। हमें ये दोष बैलेंस करने के ऊपर फोकस करना है। जब जब दोष बैलेंस रहेंगे, हमारे शरीर में कोई भी व्याधि नहीं रहेगा, कोई भी व्याधि है वो चला जाएगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि हमारे शरीर में ये तीन दोष है और इनका इम्बैलेंस ही कोई भी व्याधि का कारण है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से ये तीन दोष हैं और उनके हर एक दोष के क्या क्या गुणधर्म है और किन चीज़ों से ये बढ़ता है या किन चीज़ों से ये कम होता है। तब तक के लिए नमस्ते।